Hey lovely pupil teachers, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं MP DLED का फर्स्ट एग्जाम का PYQ, जो कि आपका चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बाल अवस्था एवं बाल विकास, ये आपका PYQ रहने वाला है। ठीक है, इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस पैटर्न में आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपके कल के एग्जाम में कैसा पेपर आएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके PYQ से भी पूछे जाते हैं। तो ये फर्स्ट 2025 का PYQ है। अगर आपको इसके आंसर चाहिए और ये PDF चाहिए PYQ का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप मेरे से इसके आंसर भी मांग सकते हैं और इसका PDF भी मांग सकते हैं। तो चलो सबसे पहले पैटर्न देखते हैं। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा और 70 मार्क्स रहेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका पेपर रहेगा। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले प्रश्न 1 से 3 यानी कि 1 to 3 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। ठीक है, और ये 5 मार्क्स के होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 to 9 जो है वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको बहुत छोटे छोटे आंसर्स लिखने हैं, 30 वर्ड में आंसर लिखने हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, 2 अंक का होगा। फिर प्रश्न 10 से 13 यानी कि 10 to 13 जो है वो शॉर्ट आंसर होंगे, लघु उत्तरीय होंगे, जिसको आपको 75 वर्ड्स में लिखना है और हर एक क्वेश्चन 3 अंक का, 3 मार्क्स का होगा। देन क्वेश्चन नंबर 14 to 17 आपका लॉन्ग आंसर, दीर्घ उत्तरीय होंगे, जिसका आंसर आपको 120 शब्द में करना है और ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 to 20 जो है वो ऐसे टाइप होंगे, निबंधात्मक प्रश्न होंगे इसमें, और इसका वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स और ये हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब प्रश्न 10 to 20 में आपको इंटरनल ऑप्शंस दिए जाएंगे, जो आपके पेपर के अंदर ही होंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले पेपर में देखें तो राइट द आंसर इन 1 सेंटेंस, एक सेंटेंस के आंसर आपका क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट में अपना आंसर लिखना है। जैसे कि कोई भी एक मेथड का नाम लिखोगे, इंक्लूसिव एजुकेशन का, ठीक है, समावेशी शिक्षा के लिए कोई भी एक विधि का आप नाम लिखोगे, या आपको मोटर स्किल पार्ट का नेम लिखना है, तो कोई भी मोटर स्किल गत्यात्मक कौशल के भागों का नाम लिखना है। उसके बाद 2 एग्जाम्पल लिखने हैं फाइन मोटर स्किल के। ठीक है, कोई भी, जो मैंने आपको 1 शॉट वीडियो करवा रखी है और उस 1 शॉट वीडियो में सब कुछ कवर हो रखा है कि आप कैसे अपने एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करोगे, और साथ ही साथ वो सारी चीज़ें, आपके सारी यूनिट्स कवर हो रखी है 1 शॉट वीडियो में, वो आप जाके देख लीजिएगा। दोनों ही इंग्लिश और हिंदी मीडियम में मैंने 1 शॉट वीडियो डाल रखी है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है द डिफरेंस बिटवीन फाइन मोटर स्किल एंड फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल। तो गत्यात्मक कौशल, ठीक है, आप कैसे सूक्ष्म गत्यात्मक विकास कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। समाजीकरण की परिभाषा लिखनी है, सोशलाइजेशन की डेफिनेशन लिखोगे, और चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है ये लिखना है। उसके बाद आपका आ जाता है 5 मार्क्स का MCQ। ठीक है, यानी कि विकल्प आपको चुनना है, जैसे बाल अवस्था का आयु समूह क्या है, हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास है, इनमें से हाथों से संबंधित बाल संवारना, साइकिल चलाना, नृत्य करना या तैरना, तो बाल संवारना हुआ। लगाव का सामाजिक घटक क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सामाजिक परिवर्तन का क्या कारक है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसमें आपको बताना है चाइल्डहुड की क्या एज ग्रुप होती है। हैंड रिलेटेड मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, हाथ से रिलेटेड है तो क्या है, हाथ हम जब कंघी करते हैं, कॉम करते हैं हेयर में, तो हाथ से करते हैं ना। सोशल फैक्टर क्या है अटैचमेंट का, ठीक है, फैक्टर ऑफ सोशल चेंज क्या होता है, और नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन कब इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका आ जाता है फिलअप्स का। ठीक है, कि पियाजे के अकॉर्डिंग जो एज है प्री ऑपरेशनल स्टेज की, पूर्व क्रियात्मक अवस्था की क्या वर्ष आयु होती है। ठीक है, उसके बाद व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो प्रिंसिपल है डैश एजुकेशन का। चित्र बनाना कौन सा आपका मोटर स्किल है, स्किल या ग्रॉस। अब चित्र किससे बना रहे हैं, हाथों से बना रहे हैं, तो वो एक्टिविटी जो हम हैंड से कर रहे हैं, फिंगर्स का यूज़ करके कर रहे हैं, वो किस में आ जाती है आपकी फाइन मोटर स्किल में। शिशु का बलबलाना
क्या होता है, बैबलिंग क्या होती है, विटामिन सी डिफिशियंसी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से आपको कौन सा रोग होता है, ये बताना है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं शॉर्ट, वेरी शॉर्ट वाले जो क्वेश्चंस थे, जिसमें आपको पहला बताना है फॉर्म्स ऑफ सेपरेशन क्या होती है, पृथक्करण के रूपों को लिखना है। फिर चाइल्ड हैरेसमेंट का मतलब क्या होता है, बाल शोषण का क्या मतलब होता है, कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक बताने आपको एडोलेसेंट के, किशोर अवस्था के। देन आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं ग्रॉस मोटर स्किल के, स्थूल गति कौशल के। हकलाना यानी कि स्टैमरिंग करने का क्या 2 कारण हो सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संप्रेषण क्या होता है। कौन से प्रॉब्लम जो है वो बच्चा फेस करता है ऑर्फनेज में। अनाथालय में बच्चा कौन कौन से कठिनाइयों को फेस करता है वो आपको लिखना है। या फिर देखो इंटरनल चॉइस दे रखी है, या आपको सॉल्यूशन बताना है ऑन प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉप आउट चिल्ड्रेन। शाला त्याग की समस्याओं का समाधान बताना है। तो इन दोनों में ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है पॉजिटिव इफेक्ट लिखने हैं ग्लोबलाइजेशन के, या फिर स्टूडेंट जब बच्चा एब्सेंट होता है, ज़्यादातर गैर हाजिरी होती है, तो उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, वो लिखना है। उसके बाद प्ले के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, खेलों की विशेषता बतानी है, या फिर आप मैच्योरेशन की कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं। उसके बाद दोबारा आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है, वो फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन करना है जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस को इफेक्ट करता है, या आपको क्रैच यानी कि झूला घर का चुनाव करते समय क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ये बताना है। फिर मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, या फिर लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल का क्या महत्व होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चाइल्ड लेबर का क्या कॉज है, ठीक है, करेक्टिव मेजर्स क्या है चाइल्ड लेबर के, या चेंजेस बताने आपको डेवलपमेंट के, विकास में होने वाले परिवर्तन आपको बताने हैं। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, स्वाभाविक अवलोकन पर लिखोगे। फिजिकल मोटर डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, फिर फैक्टर्स जो मोटर डेवलपमेंट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। डिस्क्राइब द मेजर एजेंसी, या वो इंस्टीट्यूशंस जो सोशलाइज करवाते हैं बच्चों को, समाजीकरण के प्रमुख अभिकरणों या संस्थानों का वर्णन करना है। उसके बाद आपको टीचर का क्या रोल होता है सोशलाइजेशन प्रोसेस में, ये आपको बताना है। तो समाजीकरण में शिक्षक का क्या रोल है वो बताना है। वेरियस पर्सपेक्टिव विद रिलेटेड टू डेवलपमेंट, या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है, और फैमिली का क्या रोल होता है सोशल डेवलपमेंट में, बालक के सामाजिक विकास में परिवार की क्या भूमिका रहती है, वो बताना है। या कल्चरल फैक्टर ऑफ अटैचमेंट, लगाव के सांस्कृतिक घटकों का वर्णन करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आपका PYQ। मेरे पास और भी PYQ है आपके बाकी ईयर्स के, तो अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो पर और आप कमेंट करके बताते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, तो मैं उनकी वो भी PYQ अपलोड कर दूँगी। तो इस PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके सारे एग्ज़ाम्स में मैं आपकी पूरी मदद करने वाली हूँ। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।